अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सना जमाल और आज मैं लाई हूं आपके लिए KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन ब्रेस्ट पीस में मैंने 1 टीस्पून अदरक का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर डाला है। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। नमक हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से नमक शामिल कीजिएगा। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अब जितने भी हमने मसाले चिकन में डाले हैं इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसालों का जायका चिकन के अंदर आ जाए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे मैरिनेट कर रही हूँ। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है लेमन जूस, और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये थोड़े से चिकन के पीस पड़े हुए थे, मैंने ये भी शामिल कर लिए हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करने रखूँगी 15 मिनट्स के लिए। तो जनाब 15 मिनट्स हो चुके हैं और जो मैंने चिकन में तैयार करके रखा था उसे मैं मैदे के अंदर कोट कर रही हूँ। आपने अच्छी तरीके से इसे मैदे में कोट करना है और साथ में ही मैंने नॉर्मल पानी लिया हुआ है। पहले हम मैदे में कोट करेंगे और इसके बाद हम इसको चिकन के पीस को पानी में डिप करेंगे। सिर्फ आपने हल्का सा डिप करना है और इसको दोबारा आप मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे की कोटिंग आपने करनी है, चिकन के जो पीस हैं आपने उनको मैदे में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करना है। इससे जो क्रम्स हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कितने मज़ेदार और अच्छे उम्दा क्रम्स बने हैं। बाकी तमाम चिकन के पीस को भी हम इसी तरीके से मैदे की कोटिंग करेंगे। तमाम जो हमारे पीस हैं उनको हमने इसी तरीके से रेडी कर लेना है। जितने अच्छे क्रम्स बनेंगे उतना ही अच्छा जो है जिंगर का टेस्ट आएगा, उतना ही मज़ेदार उनकी शक्ल, उम्दा शक्ल और जायका भी उनका अच्छा आएगा। जी पीस हमारे तैयार हो चुके हैं और अब मैंने फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल शामिल किया है और दूसरी तरफ मैं बन जो है उनको हल्का सा ऑयल लगा के गरम कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑयल जो है वो 60 डिग्री पर आएगा तो हम इसमें अपने चिकन के पीस जो हैं वो शामिल किए करेंगे। जो है अच्छा सा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें चिकन पीस ऐड कर रही हूँ।
जैसा कि आप देख रहे हैं, आँच आपने जो है वो फ्लेम जो है वो आपने तेज़ नहीं रखना, वरना क्रम्स जो हैं वो एकदम ब्राउन हो जाएंगे और चिकन जो है आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो अब आपने इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर पकाना है। आप देख सकते हैं कि कितने शानदार क्रम्स जो हैं वो हमारे पीस के ऊपर आए हैं। मैंने इसमें चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था। आप जो है चिकन थाई पीस भी ले सकते हैं। चिकन थाई पीस जो है वो ज़्यादा जूसी रहता है। तो जनाब, हमारे जिंगर पीस जो है, चिकन जिंगर का पीस वो तैयार हो चुका है और हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितने आए हैं। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप खुद अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ के साथ उनको खिलाएं और इन्जॉय कीजिए जिंगर बर्गर। साथ ही मैं आपको एक जिंगर बर्गर तैयार करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने मायोनीज़ ली है और इसको मैं बन पर लगा रही हूँ। अब दूसरे बन पर मैं टमाटो केचप लगाऊंगी। हल्का सा टमाटो केचप दूसरे बन पर भी। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहें तो आप इसमें जो है, तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी बंद गोभी, जिसको मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था। आप चाहें तो इसमें पहले सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं, मुझे मिले नहीं तो इसलिए अब मैं इसमें जो हमने फिंगर पीस फ्राई किया है वो रखूँगी। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो है जिंगर बर्गर वो रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और उम्दा रेसिपी और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये देखिए कितनी अच्छी और उम्दा शक्ल है। इसी तरह हम अपने बाकी तमाम जो पीस हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। आपने ऑयल में डालते ही चिकन पीस को चम्मच से नहीं हिलाना, क्योंकि उससे क्रम्स जो हैं वो टूटते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मैं आपको एक नॉर्मल जिंगर भी तैयार करके दिखाती हूँ। इसमें मैं केचप का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैं अपनी बेटियों के लिए बना रही हूँ और आजकल जैसे कि आपको पता है कि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो सबके गले ख़राब हैं, तो थोड़ा सा केचप अवॉइड करके बच्चों के लिए एक नॉर्मल सा जिंगर बर्गर हम बना रहे हैं। ये लें जनाब, विदाउट केचप जो है ये हमारा जिंगर बर्गर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई और आसान और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।